सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हर्षद मेहता जो स्कैम 1992 जिस पे मूवी बनाया गया है। तो उस स्कैम कैसे हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब कौन सा ऐसा लूपहोल था जिसके वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ लास्ट में। फिर उसके बाद हर्षद मेहता जेल में भी गए, वहीं पे उनका निधन भी हो गया। तो इस पे चलिए डिस्कस करते हैं। हर्षद मेहता स्कैम 1992, इस पे मूवी भी है स्कैम 1992, आप लोग जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वेब सीरीज है। तो 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में था। उस टाइम पे एनएसई नहीं था, उस टाइम पे बस बीएसई ही था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसी में हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर था। स्टॉक ब्रोकर का काम उन्होंने लगभग 1 साल तक किया था। उसने बैंकिंग सिस्टम का लूपहोल समझा, बैंक कैसे काम करता है। वहाँ पे जो बड़े बड़े उस टाइम पे बैंक थे, कोटक महिंद्रा या फिर एसबीआई, वो सब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, मतलब वहाँ पे जो ऊपर वाले लोग थे वो अपना पैसा, मतलब बैंक का पैसा यूज़ करते थे। तो बैंकिंग सिस्टम का लूपहोल समझा कि बैंकिंग में तो अनलिमिटेड पैसा है, और अगर इसको हम स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए यूज़ करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तीसरा नंबर पे आता है बैंक एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। तो एक बैंक क्या करता है यहाँ पे समझिए कि एक बैंक अगर दूसरा बैंक को लोन देता है, जैसे तो बॉन्ड के फॉर्म में देता है, और उसके लिए मतलब काफ़ी टाइम रहता है, मतलब आप ऐसा समझो कि 1 सप्ताह 10 दिन। एक बैंक अगर दूसरे, सपोज पीएनबी अगर एसबीआई को लोन देता है, तो एक होता है बीआर बैंक रिसिप्ट और एक होता है पीआर। तो ये दोनों जब ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, तो इसमें टाइम लग जाता है लगभग 1 वीक उस टाइम पे, जब ये 1990 का बात हो रहा है। आज तो सब ऑनलाइन हो गया है। चौथा, बैंक प्रूफ के लिए बीआर दिया जाता है, लोन प्रूफ के लिए, सॉरी। तो लोन प्रूफ के लिए बीआर दिया जाता है। बीआर मतलब हो गया बैंक रिसिप्ट। अगर मान लीजिए कि सपोज हम बैंक से लोन लेने गए, तो लोन प्रूफ के लिए बीआर दिया जाता है, मतलब हमको अगर लोन मिल गया है या बैंक लोन दे दिया है तो उसका हमको प्रूफ कैसे रहेगा, तो बीआर मतलब कि बैंक रिसिप्ट। 5वां नंबर पे आता है फेक बीआर के बेस पे करोड़ों का पैसा उठाया। अब मान लीजिए कि हम सपोज यहाँ पे दो सिनेरियो है, एक है पीएनबी, एक है एसबीआई। अगर हम पीएनबी का फेक बीआर बना लिए 1,000 करोड़ 500 करोड़ का, और वो बीआर को लेके अगर हम एसबीआई के पास जाते हैं, तो एसबीआई देखेगा कि इसके पास बीआर है, मतलब बैंक रिसिप्ट है, कितने का है, 500 करोड़ का है, 1,000 का है। तो उसके वो बीआर के बदले में हमको एसबीआई लोन दे देगा। समझे? ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब हम एसबीआई से सपोज 500 करोड़ रुपया उठा लिए फेक बीआर का। किसका बीआर? तो पीएनबी का हम फेक बीआर बना के एसबीआई से उठा लिए, और यही सब पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिए। सिलेक्टेड स्टॉक, उस टाइम पे जो हर्षद मेहता स्टॉक में लगा रहे थे पैसा, इस टाइम पे वो एसीसी और एसबीआई को, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि एसीसी को 200 300 से लेके 3,000 4,000 तक पहुंचा दिए थे, आर्टिफिशियली ऊपर ले गए। मतलब सेल नहीं हो रहा है, ज़्यादा लोन नहीं मिल रहा है। एसीसी क्या करता है, सीमेंट बेचता है, तो ज़्यादा सीमेंट भी नहीं बिक रहा है, लेकिन प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को लगा मार्केट बूम में है। अब देखिए क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हर्षद मेहता जैसे लोग हैं, वो सब स्टॉक को 2x 3x कर दिए, तो रिटेलर को लगता है कि ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और उसी में ये ब्लाइंडली बाई करने लगते हैं। शेयर प्राइस 2x 3x 5x तक बढ़ गया। जो शेयर प्राइस था रिटेलर के आने के बाद, लोग ब्लाइंडली स्टॉक बाई करने लगते हैं। यही चीज़ अभी डिस्कस किए कि मतलब बढ़ता हुआ, मतलब ये भी कहा जाता है कि दो टर्म है। पहला तो है कि बाई लोअर सेल हाइयर, दूसरा है कि सेल हाइयर बाई हाइयर और सेल हाईएस्ट, मतलब ज़्यादा पे खरीद के और ज़्यादा पे बेचें। तो ये चीज़ उस टाइम पे होने लगा।
फिर आता है जब बैंक ने रियल बॉन्ड्स मांगे, स्कैम पकड़ा गया। अब हम एसबीआई से फेक बीआर पे लोन उठा लिए 500 करोड़ का। उसके बाद आज ना कल, एक सप्ताह बाद, 10 दिन बाद हमसे एसबीआई मांगेगा तो रियल बॉन्ड, कि कहाँ है बॉन्ड। तो उसके बाद वहाँ से ये स्कैम सामने आ गया, मार्केट में पैनिक सेलिंग हो गया। जैसे ही वहाँ पे एक वेब सीरीज में दिखाया गया है, रचिता दलाल शायद करके एक रिपोर्टर थी, तो वही ये स्कैम पूरा बाहर लाई। और उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिला। जब बैंक ने रियल बॉन्ड्स मांगे, स्कैम पकड़ा गया। यही चीज़ यहाँ पे था डिस्कस हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अप्रॉक्स 4,000 करोड़ का स्कैम, हर्षद मेहता अरेस्टेड, सेबी चीज। हमेशा क्या होता है कि एक बात समझिए, कोई भी स्कैम, कोई भी लूपहोल, कोई भी कुछ होता है, तो उसके बाद जाके सेबी का रूल चेंज होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो बैंक में जो लूपहोल था, तो उसको फिर सेबी अपना रूल से चेंज करता है। अप्रॉक्स 4,000 करोड़ का, 4,000 नहीं और काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, 5x 6x इससे, ये नंबर से उतने का ये स्कैम था। हर्षद मेहता फिर अरेस्ट हो गए। मेन अरेस्ट होने का कारण ये था कि इतना, देखिए, ये इतना बड़ा स्कैम के बाद है ना, कोई अरेस्ट नहीं होता है। या तो वो कंट्री छोड़ के चला जाएगा, या फिर कुछ पैसा गवर्नमेंट या फिर इधर उधर करके बच जाता है। लेकिन हर्षद मेहता का अरेस्ट होने का मेन कारण था कि उस टाइम पे जब 1992 में ये चीज़ हुआ था, तो उस टाइम पे मतलब गवर्नमेंट बीजेपी का था, और पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम हमारे ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन पे ये एलिगेशन लगा दिए थे कि हम पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपया कैश, 2 करोड़ कैश, इस टाइप का दिए हैं। तो अब पॉलिटिशियन से तो नहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, एट द एंड तो पॉलिटिशियन ही जीतेंगे। तो इस वजह से और भी 2-3 कारण था। तो इससे हमको सीखने के लिए क्या मिला, की लर्निंग, इजी मनी सेफ नहीं होता है, बैंकिंग प्लस मार्केट लूपहोल्स डेंजरस। इसका मतलब ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, अगर कोई आदमी बैंक में है और मार्केट लूपहोल, मतलब मार्केट का उसको थोड़ा बहुत लूपहोल पता है, तो वो मतलब बहुत, यहाँ पे हर्षद मेहता किया क्या, सेम चीज़, और इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा स्कैम ये कोई कर सकता है कि अगर बैंकिंग में है, वो बैंकिंग में तो अनलिमिटेड मनी हो गया, और मार्केट लूपहोल डेंजरस। रूल्स स्कैम के बाद ही स्ट्रांग होते हैं। जितना बड़ा बड़ा स्कैम होता है उसके बाद ही रूल्स स्ट्रांग होते हैं। तो ये था हर्षद मेहता का स्टोरी, स्कैम 1992 का। ऐसे ही और 2-3 स्टोरी पर वीक आएगा। और जितना भी तरह का स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, गोल्ड सिल्वर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, 2026 में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग गाइड नहीं है, फिर भी अपडेट रह सकते हैं। ओके, थैंक यू।